नमस्कार, सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। देखिए, मुकेश सहनी और पप्पू यादव दोनों को महागठबंधन ने किस तरह से दरकिनार कर दिया है, रोज आजकल होते जा रहा है। ऐसे में जो इनके समर्थक हैं उनके बीच भारी आक्रोश है। महागठबंधन के प्रति, बीजेपी के प्रति तो शुरू से आक्रोश रहा है, लेकिन महागठबंधन के प्रति जो ये विलंब हो रहा है और मुकेश सहनी और लालू प्रसाद यादव जो बार्गेनिंग कर रहे हैं, इसको लेकर के लोगों के बीच में उधेड़-बुन चल रहा है। देखिए, पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव से ये गुहार लगाया है कि हम अपना नामांकन 2 दिन के लिए टाल देते हैं। 2 अप्रैल को उनका नामांकन होना था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 4 अप्रैल को अपना नामांकन कराएंगे। और लालू प्रसाद यादव से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि पूर्णिया की जो सीट है, सीमा भारती को मना किया जाए लड़ने के लिए, उनसे टिकट वापस ले लिया जाए और पप्पू यादव को मैदान में जाने दिया जाए। लगातार बातें चल रही है दोनों लोगों के बीच में। अब देखिए क्या निकल के आता है 4 अप्रैल को, ये देखना काफ़ी अहम होगा। अब महागठबंधन में आरजेडी जो है वह ड्राइविंग सीट पे है। कांग्रेस, सीपीआई और जो लेफ्ट की पार्टियां हैं वो उनके साथ बैक सीट पे है और ड्राइव करने का जो काम है वो लालू प्रसाद यादव खुद स्टीयरिंग संभाल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की जिद थी 9 सीटों पर लड़ने की, तो कांग्रेस अपने 9 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन उनको मनपसंद सीट नहीं मिला। वहीं लालू प्रसाद यादव जी लगातार मुकेश सहनी को ये कह करके रखे कि चलिए बात होगी, देंगे आपको सीटें, देंगे, आप जो चाह रहे हैं देंगे, लेकिन लगातार बार्गेनिंग होने के बाद भी इनको मन मुताबिक सीटें नहीं मिल रही है। अब देखिए, आरजेडी ने अपने 26 सीटों में से 22 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिसमें एक पूर्णिया भी है, जिसके लिए पप्पू यादव जी अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में कराए थे और अब लग रहा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे। अब इतना विलंब हो गया है मुकेश सहनी के लिए, उनकी पार्टी वीआईपी के लिए, उनके समर्थकों के लिए, कि 2 चरण का नामांकन लगभग समाप्त होने वाला है, कुछ ही दिन बचा है। एक चरण तो खत्म है, दूसरा भी समाप्त होने वाला है और अब तक बातचीत नहीं हो पाई है। हाँ, ये बात अलग है कि 7 चरणों में चुनाव होना है, लेकिन अब तक अगर बातचीत नहीं हो पाई है तो कहाँ से इफेक्टिव होगा। आज बीजेपी के मंत्री हैं पंचायती राज विभाग के केदार प्रसाद गुप्ता, उन्होंने कहा कि मेरे लिए जय श्री राम काफ़ी है, हमारी पार्टी के लिए जय श्री राम काफ़ी है। महागठबंधन ने अपने प्रत्याशी तो तय कर लिए हैं, लेकिन बहुत सारे सीट ऐसे हैं जहां पे टिकट और सीट लेने के बाद प्रत्याशी ढूंढा जा रहा है। तो कुछ सीटें बची है। अब मधुबनी साइड में जो झंझारपुर पड़ता है, झंझारपुर की सीटें बची है, इधर मोतिहारी की सीटें बची है। तो अब ये 2 सीट पर मुकेश सहनी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अन्यथा उनको बाहर जाना पड़ेगा महागठबंधन से। महागठबंधन में तो है भी नहीं, तो मतलब महागठबंधन से उनको अलग होना पड़ेगा। अब देखना यह अहम होगा कि 39 सीटें बची हैं। अब वो 39 सीटों पर चुनाव लड़ जाते हैं या फिर और इंतज़ार करते हैं लालू यादव का और वो महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं। उनके जो समर्थक हैं वो काफ़ी परेशान हैं। हम लोग जनता के बीच जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो समर्थक काफ़ी परेशान हैं कि अभी तक डिसीजन क्यों नहीं हुआ और निराशा हाथ, अब तक जो भी बातें हुई उसमें उनको निराशा हाथ आई है और उनके समर्थक काफ़ी निराश हैं कि उनके द्वारा अभी तक कोई भी एक्शन, ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया। तो चलिए देखिए मुकेश सहनी क्या करते हैं। आने वाले दिनों में वो महागठबंधन में जाते हैं या नहीं जाते हैं, या फिर सभी सीटों पर जो सीटें बची है उस पर अकेले ही दावेदारी ठोक देते हैं, या फिर कोई तीसरा मोर्चा बनाते हैं। सामने आ रहा है कि एमआईएम और बीएसपी और वीआईपी तीसरे मोर्चे की तैयारी में भी लगी है और कांग्रेस से भी लगातार उनकी बातें चल रही है। तो कांग्रेस तो बिहार में बड़ा भाई के रूप में है नहीं, बड़े भाई के रूप में लालू प्रसाद यादव हैं। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। दर्शकों को भी इंतजार रहेगा, मुकेश सहनी के समर्थकों को इंतजार रहेगा, पप्पू यादव के समर्थकों को इंतजार रहेगा कि उनकी जो पार्टी है वो क्या ठोस कदम उठाती है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, बाकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।